हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन आगे लेकर चल रहे हैं आज वाली क्लास में। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे ही बेस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये क्लासें मिस ना हो बिल्कुल भी। ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिएगा। और अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो दोस्तों बीच में कमेंट करके बता दिया करो कभी। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो आपको, कोई भी डिमांड हो आपकी, ठीक है, जायज, ठीक है, कोई भी जायज डिमांड हो तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब आप सोचोगे जायज डिमांड क्या होती है। ठीक है, जायज डिमांड ये होती है, मान के चलिए किसी ने कमेंट में कर दिया सर हम डिफेंडर चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे पूरी कर पाएंगे बताइए। हम तो, हमारी कैपेसिटी इतनी भी नहीं है कि हम आपको एक बाइसिकल भी दिला सकें। ठीक है, तो ऐसे कमेंट की बात करें, जायज कमेंट जो हमारे लायक हो और हम आपकी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कुछ और कंटेंट में कुछ इस तरीके से, या कोई कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी इस तरीके से, मतलब कोई एडवाइस है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। भावना समझनी है, भावना। ठीक है, फीलिंग्स। ओके, देखिएगा 8 क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, शुरुआत ही शानदार है दोस्तों। ठीक है, अंत का तो क्या ठिकाना होगा। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादातर एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। ओके, देखिएगा क्वेश्चन में ये कहा है एक स्टैचू है। क्या है? एक स्टैचू जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर है ना। और ये किसके ऊपर है? स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के ऊपर है। मतलब देखो, समझिएगा, मान लेते हैं ये ये जो है आपका ये आपका है स्टैचू, जिसकी लेंथ कितनी है? 1.6 मीटर टॉल, है ना। और ये किसके ऊपर बना था? पेडेस्टल के ऊपर। ये जो है आपका ये क्या है? पेडेस्टल, जिसकी हाइट क्या मानी है? h, जो कि हमें बतानी है। ठीक है, ओके। कहा है एक स्टैचू है 1.6 मीटर हाइट का, वो एक पेडेस्टल के ऊपर बना हुआ है। ये पेडेस्टल है ना। और फिर क्या कहा है? ग्राउंड। ये क्या है? आपका ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है ना। मान लीजिए वो पॉइंट आपका ये है। ठीक है, इस पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप है उसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में कहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, है ना। मतलब ये जो एंगल है ना आपका, ये वाला एंगल, ये है आपका 60 डिग्री। ये ठीक, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जो स्टैचू है, स्टैचू का टॉप कहां पर है? यहां पर, है ना। और ग्राउंड यहां पॉइंट्स। ठीक है, स्टैचू के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। फिर क्या कहा है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, फिर क्या है? इसी पॉइंट से, ठीक है, पेडेस्टल का जो टॉप है, पेडेस्टल ये रहा, पेडेस्टल का टॉप कहाँ है? यहाँ पर, है ना।
पेडेस्टल का टॉप कहां पर है, यहां पर, इसी पॉइंट से ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है। सॉरी मित्रों, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, ये फिगर आपका क्लियर है। चलिए इसे नाम दीजिए जल्दी से फटाफट। मान लीजिए ए है, बी, सी, डी। ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी, है ना। ये जो है आपका, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एच। ठीक है, बेस क्या है, एक्स, ये हमारी एच मीटर है, एम का मतलब है मीटर, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ले लिया है, इसमें क्या लेंगे हम, टेन। यहां तक क्लियर, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिया, 10 लगा के, ये यहां से एच और एक्स क्या आ गए हैं, इक्वल। अब लेना है बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लिया है बड़ा वाला, है ना, 10 60, बड़ा वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री। 10 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये प्लस ये, है ना, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स, ओके। अब इसके नीचे 1 मान के आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका यहां से, x√3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से x किसके इक्वल है, h के, ठीक है, क्योंकि हमें h की वैल्यू बतानी है, ठीक है, क्योंकि हमें h की वैल्यू बतानी है, इसीलिए यहां पर जो x है उसके प्लेस पर भी क्या रखेंगे, हम h ही रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, h√3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। h इधर लाओ, इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। h क्या ले लिया है, कॉमन, क्या बचा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ठीक है, ये आ गया है। अब ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1,
ये एच की वैल्यू आ गई है आपकी। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई भी दिक्कत बताइए। क्लियर है यहाँ तक? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आंसर आ गया है और ये ठीक भी है, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है आपको। अगर क्वेश्चन आगे सोल्व हो सकता है तो उसे कीजिए, ठीक है। बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में छोड़िए आंसर को, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब समझते हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में लाकर आंसर छोड़ने की कोशिश करनी है जिससे आगे कुछ और ना हो सकता हो, ठीक है। अभी हम आगे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? √3 - 1 है तो इसकी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई की जा सकती है यहाँ पर, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 1.6 इंटू √3 + 1। नीचे जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a - b इंटू a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करके √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 नीचे बचेगा 2। क्या बचेगा नीचे? 2, है ना। अब इस 2 से क्या होगा, ये कितनी बार जाएगा? 0.8। कितनी बार कटेगा? 0.8, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 0.8 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अप्रोक्स में होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है और जो नंबर इरेशनल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अप्रोक्स में क्या होती है, 1.732 यूज करते हैं हम जब भी कहीं आता है √3, तो √3 के प्लेस पर रख देते हैं 1.732 + 1, ठीक है। ये आ गया है। दोनों को प्लस कर दीजिए, 0.8 इंटू 2.732, ठीक। 0.8 और √3 के प्लेस पे 1.732 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2.732। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म, आंसर आ जाएगा यहीं पर, है ना। करिए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 × 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 8 × 7 56 और 2 58 का 8 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। ये आंसर आ गया है मीटर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया है। डेसिमल लगाना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो ये रहे 1 ये रहे, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इसका मतलब जो आपका पेडेस्टल है उसकी हाइट कितनी है? 2.1856 मीटर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building, ठीक है। समझना, देखो लैंग्वेज बहुत अच्छी है इस क्वेश्चन की। देखो क्या कहा है इसमें, ये कहा है ना, दो चीजें हैं, एक टावर है, क्या है, एक तो बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर। दो चीजें हैं, ठीक है। बना लेते हैं दोनों चीजें। ये सिस्टम है, ये क्या है, ग्राउंड, ये एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चले कि टावर ऊंचा है या बिल्डिंग ऊंची है ना। समझना बात को। क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। जो बिल्डिंग है उसका जो एंगल, उसका जो एलिवेशन एंगल है बिल्डिंग के टॉप का, क्या कहा है, एक बिल्डिंग है मान लीजिए, यही है बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये टावर है मान लीजिए, ये टावर है मान लेते हैं, ये ऐसे, ये कितना है
30 डिग्री। थर्टी डिग्री, बात समझना, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। इसने कहा है जो बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कहां से, टावर के फुट से, टावर के बेस से, है ना। ये टावर है, टावर का बेस यहां पर है, टावर के बेस से बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। आगे क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर का जो एलिवेशन एंगल है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से, ठीक है, वो कितना है, 60 डिग्री। बात समझो, ये बन गया है ना। ये बना दिया है हमने फिगर, ठीक है। इनमें से एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल इसके फुट से इतना, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल इसके बेस से, है ना। ये अब हमने क्या है, अब पता कैसे चले कि इनमें जो कौन सा वाला टावर है, कौन सा वाला बिल्डिंग है। बात समझना, देखो आपको बता दें, मान के चलिए ये कोई ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है। ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है ना, और ये एंगल 60 है, ठीक है। तो इन तीनों में जो एंगल सबसे बड़ा है उसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी, और जो एंगल सबसे छोटा है उसकी अपोजिट साइड भी सबसे छोटी होगी। ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एंगल 90 है, इसका मतलब 90 के अपोजिट साइड ये है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी साइड है। ये एंगल सबसे छोटा है, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड ये है, ये सबसे छोटी है, ठीक है। बात समझ में आई, ये सिस्टम होता है। तो अब देखना ध्यान से, ठीक है। एक एंगल कितना है, 30 है, और एक 60 है ना। अब देखो आप बताइए 30 डिग्री यहां पर लिखें या यहां पर लिखें, ठीक है ना। अगर 30 यहां पर लिख दिया तो 30 के सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए, छोटी, और अगर 30 यहां पर लिख दिया तो 30 है ना, तो और अगर मैंने 30 यहां पर लिख दिया तो ये तो बड़ी है इससे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल आपका 60 होगा और ये एंगल आपका 30 होगा। बात समझ में आई, क्योंकि जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी है, और जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब क्या है देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है, टावर है, और ये क्या है, आपकी बिल्डिंग है, ठीक। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। अब इन्हें नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बहुत स्लो मोशन में बता रहे हैं क्वेश्चन को, आप बिल्कुल बस ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है क्वेश्चन को समझाते में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कहां से, टावर के फुट से, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। ये टावर है, टावर का फुट ये रहा, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप ये रहा, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है टावर के फुट से वो कितना है, 30 डिग्री। फिर कहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप का जो एंगल है कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो बड़ी होगी, 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, है ना। अब ये क्लियर है आपके बात, ठीक है। इसका मतलब ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। तो ये है, आगे चलते हैं। अब देखिए फिर क्या कहा है यहां से, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, ओके। बिल्डिंग की हाइट क्या मान ली, h, और ये जो बेस है
इसको क्या मान लिया, x। ठीक है, आपके ये फिगर क्लियर है? ठीक है, देखो मैंने पहले भी कहा था इस चैप्टर में अगर आपने फिगर को सही तरीके से सेट कर लिया है तो क्वेश्चन के आंसर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है फिर। ठीक है, चलिएगा, अब दो ट्रायंगल है हमारे पास। इन ट्रायंगल क्या ABC, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। एंगल क्या है 60, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 60 क्या हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या हो गई है, √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स। यहाँ कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 50 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई है, 50 अपॉन √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है नाम हमने, है ना। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DBC कह दो, DCB कह दो, DBC है ना। इसमें कौन सा एंगल है, 30, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है ना। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। x की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन √3। ठीक है, √3 कहां पर जाएगा, यहां पर। तो क्या हो जाएगा ये, वन अपॉन √3 इक्वल्स टू h√3 अपॉन 50। ठीक है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h√3 अपॉन 50। अब दोनों की करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की √3 में करोगे क्या आएगा, 3h इक्वल्स टू 50। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया है, 50 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, क्या हो गया है, 50 अपॉन 3 मीटर। पूछा क्या था आपसे, बिल्डिंग की हाइट क्या मानी थी, h, और h की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन 3। ठीक है, यही आंसर है। ये क्वेश्चन और भी गजब है, मतलब हमने पहले ही कहा था जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे मस्त हैं, बिल्कुल सुपर हैं। ठीक है, देखिएगा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक है, दो पोल हैं इक्वल हाइट के जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, एक रोड है, क्या है, एक रोड है ना, रोड के दोनों तरफ। ठीक है, एक पोल इधर है और एक पोल इधर है। रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की चौड़ाई कितनी है, रोड की वाइड कितनी है, 80 मीटर। ठीक है, क्या कहा है फिर आगे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द road the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the heights of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, देखिएगा, ये कहा है कि दो पोल हैं, मान लेते हैं एक पोल आपका ये रहा है ना, एक पोल आपका ये रहा। ठीक है, दोनों के जो बीच की वाइड है वो कितना है, 80 मीटर। कितनी है ये हमारी, यहां से यहां तक 80 मीटर। ठीक है, इनकी हाइट सेम है ना, इन पोल्स की हाइट सेम है। मान लो ये भी h है और ये भी h है। ठीक है,
ये क्या है, रोड, जो कि 80 मीटर ऊंची, मतलब चौड़ी है, ठीक है। इसके एक तरफ ये पोल है, एक तरफ ये पोल है ना, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक इस रोड के बीच में एक पॉइंट है कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर है, ठीक है, ऐसे कहीं पर भी एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस पोल का जो एलिवेशन एंगल है, इस पोल से ऐसे, ठीक है, ये एक, ये दो, ठीक है, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। मान लिया ए, बी, सी, डी, ई। बात समझ में आई, ठीक है। ये 80 मीटर चौड़ी एक रोड है ना, इसके दोनों तरफ पोल हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। इस रोड के बीच में ये पोल जो है, इनके बीच में जो रोड है, मतलब इस रोड से किसी भी एक पॉइंट से दोनों के जो टॉप हैं ये पोल, इन टॉप के एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इन पोल्स की हाइट बतानी है कितनी है, और फिर ये भी बताना है कि ये जो पॉइंट है इसकी इस पोल से कितनी डिस्टेंस है और इस पोल से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब आपको ये भी बताना है और ये भी बताना है और हाइट बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप सोचोगे कि ये बीच में है तो एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। अगर ये बीचों बीच होता ना, समझना मेरी बात, अगर ये बिल्कुल रोड के पॉइंट बीचों बीच होता तो भाई साहब एंगल भी बिल्कुल क्या होते, इक्वल होते, ठीक है। लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, 60 और 30 है, इसका मतलब ये बीच में नहीं है, ठीक है। ये एक साइड की तरफ से ज्यादा और एक साइड की तरफ से क्या है, कम है ना, ऐसा सिस्टम है। ये हो गया है। अब एक काम करते हैं, ये टोटल कितना था 80, हम मान लेते हैं कि ये क्या है x, तो ये क्या बचा 80 माइनस एक्स, ठीक है। मान लिया ये x है तो ये क्या बचा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या है 80। अब दो ट्राइंगल है ये हो रही है, दोनों को ले लीजिए एक एक बार, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लोगे 60, 10 60 इक्वल्स टू, है ना, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पोल बेस h अपॉन x। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। ये यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x √3, ठीक है। क्या आ जाएगा, x √3, ठीक। ये आ जाएगा x √3। अब क्या करें, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ECD, इन ट्राइंगल ECD क्या लेना है 30, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये ले लिया है 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, h √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, सही है, 80 माइनस एक्स, है ना। अब क्या करें, देखो हमें दोनों ही चाहिए, ठीक है, हमें h की वैल्यू भी चाहिए और x की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, क्या h के प्लेस पर क्या रख दें, x √3 रख देते हैं यहाँ पर। ये जो h है इसके प्लेस पर क्या रख दें, x √3 इंटू में क्या है √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। √3 की √3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80, 4 से कितनी बार 20। तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई है 20, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है 20। अब किसकी बतानी है, h की। इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, ठीक है। इस वैल्यू को
यहां पर रख दीजिए, यहां पर, तो h क्या आ जाएगा, x, x के प्लेस पर 20√3 मीटर, ठीक है, 20√3 मीटर। तो ये हाइट है इसकी, और ये डिस्टेंस भी बतानी है, ठीक है, BC। तो BC बताइए क्या हो गया है, BC क्या माना था हमने, x, और x की वैल्यू क्या है 20 मीटर, एक आंसर ये हो गया है। फिर हमें बताना है CD क्या है 80 माइनस x, तो 60 क्या आ गया है 60 मीटर, है ना, क्योंकि 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। ओके, यही चीजें पूछी थी, इनकी हाइट पूछी थी जो कि इतनी है, और यहां से इनकी डिस्टेंस पूछी थी। क्लियर? ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गजब, सुपर डुपर, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, समझ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें से बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा, ए टीवी टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है। देखो ये फिगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बात समझना, ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या कहा है, देखो यहां तक पढ़ा है हमने, यहां तक बताते हैं। कैनल एक नहर है, क्या है ये, कैनल माने क्या होता है, एक नहर है, ठीक है। उसके एक किनारे पर एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपकी ये है नहर, समझना बात को, ये है ना, ये आपकी क्या है, कैनल है, नहर है, ठीक है। ये इसका पहला किनारा है और इसका दूसरा किनारा है, ठीक है। इसके एक किनारे पर क्या खड़ा हुआ है, टावर, क्या है ये, टावर है आपका, ठीक है, ऐसे ये टावर खड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कहा है ये जो नहर है आपकी, कैनल है, इसके एक किनारे पर एक टावर खड़ा हुआ है और उसके दूसरे किनारे पर, ठीक है, दूसरे किनारे पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, ये कहा है। आगे चलते हैं, from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। फिर कहा है इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, ठीक है, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे एक पॉइंट है, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट है ना। इस पॉइंट से इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड ऑफ द, ठीक है, आपको बताना है टावर की हाइट कितनी है और जो कैनल है इसकी वाइड कितनी है, ठीक है। ये मान लेते हैं, ये जो है आपकी यहां से यहां तक जो है वो क्या है, x मीटर है, और ये क्या मान लिया है, h मीटर, ठीक है। दोनों चीजें बतानी है, ये भी और ये भी। देखिएगा बहुत खतरनाक वाला जुकाम है भाई। देखिएगा ये समझ में आ गया फिगर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये बताना है और ये बताना है। पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या लिया, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल्स टू h अपॉन x। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू क्या आ गई है, x√3। इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब लेना है बड़ा वाला ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ABD tan 30 बराबर परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, बेस में क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब कहीं ये वाला ट्रायंगल लिया है बड़ा वाला, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। कंजुगेट की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी कंजुगेट नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया है h रूट 3 है ना, h रूट 3 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। दोनों की वैल्यू बतानी है, x की भी और h की भी, ठीक है। तो एक काम करिए h के प्लेस पर क्या रख दें x रूट 3, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट h के प्लेस पर क्या रख दें x रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, ठीक है। रूट 3 की रूट 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, है ना। ये आ गया है 20 प्लस एक्स, 3x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 20, 2x इक्वल्स टू 20 और 2 से 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 10 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है 10 मीटर, है ना। इसका मतलब कैनल की जो वाइड है वो कितनी है 10 मीटर। अब क्या बताना है आपको टावर की हाइट बतानी है, मतलब h की वैल्यू बतानी है। इस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इसको कहाँ रख दीजिए इन 1, इसको रख दीजिए 1 में, ठीक है। जब आप 1 में रखोगे तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। यही आंसर है, ओके।